हेलो एवरीवन। दोस्तों, बुध हमारी बुद्धि का कारक है और वहीं शुक्र जो है वो हमारी सुंदरता का कारक है। यानी ये दोनों ही ग्रह बहुत ही कोमल जो है स्वभाव के हैं और प्रेम की भावनाओं को दर्शाने वाले हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे से मेल खाने वाले हैं। यानी ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दोनों मिलकर जीवन में, रिश्तों में हर तरीके का सुख जो है वो प्रदान करते हैं। अगर इस युति पर किसी भी तरीके का अगर पाप प्रभाव नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली युति है। यानी जिस भी व्यक्ति के चार्ट में जो है इसकी युति बन रही हो, बुध और शुक्र की, तो वो बहुत ही अच्छा जो है वो प्रभाव देती है। अगर उसके ऊपर किसी भी मैलेफिक ग्रह का जो है वो प्रभाव ना पड़ रहा हो, दृष्टि ना हो, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो सकती है। तो यानी हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में भी ये युति बन रही हो, वो ज्यादातर लोगों की कुंडली में जो है एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट देने वाली होती है। यानी बहुत ही जो है सकारात्मक प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर इस दोनों ग्रहों की युति का जो है वो पड़ता है। वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें ना, तो वहां पर अगर बुध और शुक्र जो है वो अगर जातक की कुंडली में एक साथ बैठे हो, यानी युति बना रहे हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है और ज्यादातर ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। ये लोग जो है स्वभाव से भी बहुत मिलनसार होते हैं और ज्यादातर जो इनके ग्रुप होते हैं या जिन लोगों से भी ये मिलते जुलते हैं, उनके बीच में ये काफी लोकप्रिय भी होते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो विलासिता को पसंद करने वाले होते हैं, आराम को पसंद करने वाले होते हैं और उस तरीके की जीवन से शैली के लिए ये लोग अपने एफर्ट्स भी डालते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग उन चीजों को चाहते ही हैं। ये उन चीजों को अपने जीवन में अगर लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये लोग एफर्ट्स भी जो है वो डालते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनको वस्त्र, वाहन, आभूषण, घर, सुख सुविधाएं, ये जो है बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं और ये इन चीजों को एंजॉय करने में भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं या इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीजों को जो है अपने जीवन में लाने के लिए और उनका जो है पूरा लाभ उठाने के लिए। के भी चार्ट में शुक्र और बुध की युति बनती है ना, तो ज्यादातर ऐसे लोग एक अच्छा घर भी जो है वो डिजर्व करते हैं और उनके जीवन में जो है वो एक अच्छा आलीशान घर जो है इनको मिलता है। ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है और देखने में भी बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती है, सुंदर होती है और जातक की अपनी पत्नी के साथ भी जो है बहुत अच्छे प्रेम संबंध होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं और रचनात्मक दिमाग वाले होते हैं। यानी क्रिएटिविटी उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। अपने जीवन में सुख सुविधाओं को कैसे जोड़ना है, कैसे धन कमाना है, इसकी चाहत में वो लोग हमेशा एफर्ट्स डालते रहते हैं और नई नई चीजें जो है वो अपनी लाइफ में करते रहते हैं। अब जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो युति है ना, जब अलग अलग हाउसेस में जाती है तो जातकों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालती है। तो अगर इस श्रृंखला में हम फर्स्ट हाउस की बात करें ना, तो ये युति जब फर्स्ट हाउस में बनती है तो जातक को बहुत आर्थिक उन्नति जो है वो देने वाली होती है। यानी हर तरीके की सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं, बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो करने के लिए मिलता है और साथ ही जो है उस बिजनेस से, उस व्यवसाय से वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में बहुत सारा धन भी कमाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कर्ज की समस्या होती है, तो इस युति की वजह से जो है वो उन सारे कर्जों को भी चुका लेता है। यानी उसको जो है उन कर्जों से भी जो है मुक्ति मिल जाती है। अगर जो है उसका धन कहीं पर अटका हुआ हो किसी भी तरीके से, तो भी जो है उस धन के वापस मिलने के योग जो है इस युति की वजह से बन जाते हैं। ऐसे जातक जो है अपनी मधुर वाणी की वजह से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से दूसरों को बड़ी जल्दी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी इनका व्यक्तित्व जो है इतना प्रभावशाली होता है कि सिर्फ अच्छा मीठा बोलने की वजह से और अपने प्रभावशाली जो है व्यक्तित्व की वजह से ये लोग दूसरों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं उनको। कई बार जो है लोग इनके फॉलोअर भी बन जाते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में ये युति होती है तो ऐसे लोग अच्छे जो है वो कवि बन जाते हैं। कई बार जो है वो
फ़िल्मों में, एक्टिंग आदि के क्षेत्र में जो है वो चले जाते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं, ग़ज़ल आदि लिखने का उन्हें बहुत शौक होता है। कई बार जो है वो म्यूज़िक आदि में भी इनका इंटरेस्ट जो है वो दिखाई देता है, यानी अच्छा गाना गाना भी इनको पसंद होता है। इनमें से कुछ लोग जो है वो कई तरीके के वाद्य जो है वो भी बजाना जानते हैं और संगीत को लेकर ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी संगीत में जो है इन लोगों की रुचि काफ़ी देखने को मिलती है। आधुनिक दुनिया में देखें तो ऐसे लोग कई बार प्लेबैक सिंगर के रूप में भी जो है वो सामने आते हैं। कई कई लोग फ़िल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं, तो कई लोग जो है वो संगीतकार के रूप में भी अपना नाम बना लेते हैं। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत जो है इमोशन के साथ जो है वो अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाते हैं। यानी ये एक अच्छे प्रेमी होते हैं, यानी अपने पार्टनर को ये हर तरीके का सुख देने का जो है वो प्रयास करते हैं। ऐसे पुरुष और महिलाएँ जिनके चार्ट में जो है ये युति फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस में बन रही हो, तो कई बार देश-विदेश में भी जो है वो रोमांटिक जो है लेखन में जो है ये अपना नाम बनाते हैं। यानी रोमांस से जुड़ी हुई, प्रेम से जुड़ी हुई कविताएँ लिखकर या उससे रिलेटेड स्टोरीज़ लिखकर या इस तरीके की नॉवेल्स लिखकर ये लोग अपना जो है वो नाम बनाते हैं और साथ ही धन भी जो है वो अच्छे से कमाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने कमरे को जो है वो अच्छे-अच्छे फूलों से, अच्छी सुगंध से या अच्छी कैंडल से जो है वो सजाने में जो है बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी पत्तियों वाली चीज़ें जो हैं वो अपने कमरे में सजाना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई बार ये लोग इस तरीके के जो है आर्टिफ़िशियल बुकेज़ अपने कमरे में लगाते हैं। कई बार जो है पेंटिंग्स जो है फूल पत्तियों से जुड़ी हुई ये लोग अपने कमरे में लगाते हैं। यानी इनको जो है इस तरीके की चीज़ों से अपना घर सजाना, खुशबू कमरे में जो है खुशबू वाली जो है चीज़ें रखना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें ना तो अगर फर्स्ट हाउस में जो है ये युति बन रही होती है, तो हर प्रकार से जो है जातक के लिए बहुत ही अच्छी जो है फल प्रदान करने वाली होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कहा जाए या पार्टनर के रूप में कहा जाए या पर्सनल लेवल पर जो है वो अच्छे से अच्छा करियर बनाने के बारे में कहा जाए। तो कुल मिलाकर ये इन्हें हर तरीके के सुख प्रदान करने वाली युति जो है वो मानी जाती है। अगर हम सेकंड हाउस में बुध और शुक्र की युति की बात करें, तो ये व्यक्ति को जो है वो अच्छा खासा धन लाभ देने वाली युति होती है। यानी इसमें जो है व्यक्ति को धन कमाने का जो है आशीर्वाद मिल जाता है और कई बार व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा साधनों से धन कमाने की स्थिति में होता है। यानी कई तरीके से जो है ये व्यक्ति धन कमा सकता है। यानी अगर जहाँ तक बिज़नेस करता है, तो उसमें भी उसको लाभ मिलता है और अगर ये नौकरी करता है, तो उसमें भी जो है ये उन्नति करता है, उसकी जो है अपनी एक पोज़ीशन होती है। तो इस तरीके से ये कई ऐसे साधन जो है एक बार में जुटा लेता है, जहाँ से ये धन कमाता है, मुनाफ़ा इसको जो है वो प्राप्त होता है। यानी ये जो युति है ना, ये व्यक्ति को बिज़नेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली युति है। यानी इससे व्यक्ति को कई तरीके के आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जो कि उनको जीवन में जो है, वो हर तरीके की सुख-सुविधाओं को जुटाने में हेल्प कर सकते हैं। यानी हर तरीके की मदद जो है वो मिल सकती है व्यक्ति को, अगर वो यहाँ से जो है व्यवसाय करता है कोई और वहाँ से धन कमाता है, तो उससे उसकी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो हर तरीके की सुख-सुविधाओं को जुटा लेता है। अगर सेकंड हाउस में ये युति बन रही हो तो भूमि की बिक्री से भी जो है व्यक्ति को बहुत सारा धन लाभ हो सकता है। यानी ये व्यक्ति जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य करे उसमें उसे मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा सब कुछ जो है वो हासिल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है और कई बार वो व्यक्ति जो है अपनी उम्र से जो है वो छोटा दिखाई देता है। यानी जो भी उसकी एज होती है उससे हमेशा जो है वो अपनी आयु से छोटा दिखता है। उसकी आँखें जो हैं वो काफ़ी सुंदर होती हैं, बड़ी-बड़ी होती हैं और उसकी जो आँखों में स्वाभाविक चमक होती है ना, वो कई बार दूसरों को आकर्षित कर लेने वाली होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने आकर्षण के कारण कई बार लोगों से घिरा रहता है। यानी लोग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिस भी महफ़िल में वो चला जाता है, वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान जो है वो क्रिएट कर लेता है।
ये जो है वो बहुत अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, आकर्षक बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा वक्ता होने की वजह से कई बार जो है ये अच्छा एंकर बन जाता है। अपनी बुद्धिमत्ता से ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जहाँ पर ये लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो यानी एक अच्छी एंकरिंग करके अगर ये मान लीजिए कहीं जॉब करता है, कोई प्रोग्राम है, उसमें ये एंकरिंग कर सकता है। म्यूज़िक के क्षेत्र में जो है ये कुछ अच्छा कर सकता है, यानी संगीत से जो है लोगों को प्रभावित कर सकता है। अपनी कविता या अपनी जो बोलने-चालने का ढंग है, उससे ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे वक्तव्य लोगों के सामने रख सकता है कि लोग जो है उससे काफ़ी एंटरटेन होते हैं। यानी ये जो है लोगों को एंटरटेन करने का काम भी जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। इस व्यक्ति के अंदर ना नई-नई चीज़ों को सीखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, यानी चाहे वो संगीत हो, चाहे गायन हो, वादन हो या किसी और प्रकार की जो है कला हो, इस व्यक्ति के अंदर वो गुण मौजूद होते हैं कि ये अगर एक बार ठान ले तो ये जल्द से जल्द जो है उन कलाओं को सीखने में जो है वो सक्षम होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और उनकी जो है शानदार जीवन शैली होती है। यानी इनके इंटरेस्ट भी जो है वो एक स्टाइलिश लाइफ़स्टाइल में होता है। यानी ये अच्छे से अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छा घर को सजाना, है ना? बढ़िया से बढ़िया चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी कहें तो इन्हें हर तरीके की सुख सुविधाओं को एन्जॉय करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खान-पान हो, रहन-सहन हो या फिर अपना पहनना-ओढ़ना हो, हर तरीके से उसे परफेक्ट रहना जो है वो पसंद होता है। इस व्यक्ति के पास जो है अच्छी-खासी संपत्ति भी हो सकती है, कई बार ऐसे लोग व्यवसायी संपत्ति के जो है वो मालिक बन जाते हैं, यानी बेचना-खरीदना जैसी स्थिति जो है प्रॉपर्टी को लेकर, वो भी कार्य जो है ये लोग अपने जीवन में करते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसी बिज़नेस में चले जाते हैं, लेकिन अगर जो है कुछ लोग ऐसे बिज़नेस में जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी की जो है खरीदना-बेचना वाली जो है वो सिचुएशन होती है, तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है या कह लीजिए सोच होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होती है। यानी ऐसे लोग खरीद-फरोख्त का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए अगर ये कोई भी ऐसा व्यवसाय करते हैं, तो हर व्यवसाय में ये लोग जो है वो अच्छा-खासा धन कमा सकते हैं। यानी इनके पास वो अ, अच्छी सोच है, वो माइंड है, जहाँ पर ये अगर किसी भी तरीके का बिज़नेस करेंगे ना, तो उसमें हमेशा जो है वो कुछ नया ऐड करके उसको प्रोग्रेस के लिए जो है वो हर तरीके के एफर्ट डालते हैं और उसमें सक्सेसफुल होकर जो है वो बहुत सारा धन अपने लाइफ में कमाते हैं। अगर ये चीज़ जो है वो किसी फीमेल के चार्ट में होती है तो ऐसी महिलाएँ भी जो है कई बार फैशन इंडस्ट्री में जो है वो नाम कमा सकती हैं। उसमें मान लीजिए ड्रेसेस बनाने का काम भी कर सकती हैं और मॉडलिंग आदि से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे लोगों की जो वाइफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है, चतुर होती है और बुद्धिमान होती है। ये जो जातक है उसकी पत्नी जो है वो किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से जो है वो इनके जीवन में आई होती है। किसी फीमेल के कारण जो है वो इनका रिश्ता जो है वो उसके साथ हुआ होता है। उनकी पत्नी भी जो है वो बोलने-चालने में उन्हीं की तरह जो है वो काफ़ी चतुर होती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है, प्यार से मीठा बोलने वाली होती है ना? इन लोगों का जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि ऐसे लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों में जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। एक बार अगर मैरिज हो गई है तो उन्हें अपने पार्टनर के प्रति जो है वो पूरी तरीके से लॉयल रहना चाहिए। यानी ईमानदारी के साथ रिश्ते निभाना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो है थर्ड हाउस में बुध और शुक्र की युति बन रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का जो है वो लाभ प्राप्त होता है, यानी उसे जो है अपने पिता या पिता के परिवार के माध्यम से जो है वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और अगर वो जो है वो किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म निवेश करता है, यानी किसी ऐसी चीज़ में अपना पैसा लगाता है जहाँ लंबे समय तक के लिए वो पैसा लगाना हो, तो जब भी वो पैसा रिटर्न आता है तो उसमें काफ़ी अच्छा लाभ जो है वो इन लोगों को प्राप्त होता है।
यहाँ पर अगर जातक जो है वो किसी भी नए तरीके का अगर बिज़नेस करना चाहता है, तो उसमें भी उसे कई तरीके की अपॉर्च्युनिटी जो है वो प्राप्त होती हैं। यानी कई तरीके के ऐसे अवसर उसके जीवन में आते हैं, जहाँ वो कुछ नया करने के लिए जो है वो अग्रसर हो सकता है, प्रेरित हो सकता है और नई चीज़ों को अपने जीवन में स्टार्ट कर सकता है। इसकी वाणी में भी जो है काफ़ी विनम्रता होती है और अपने बोलचाल के ढंग की वजह से लोग जो है वो बड़ी जल्दी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी इन व्यक्तियों का स्वभाव जो है ऐसा होता है कि अपनी वाणी की वजह से ये लोग बड़ी जल्दी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और अगर देखा जाए तो बिज़नेस के क्षेत्र में भी जो है वाणी का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। अगर व्यक्ति को अच्छे से बात करना आता है, किस समय पर किस तरीके की बात करनी है, किस तरीके से जो है वो दूसरों के सामने अपनी चीज़ों को रखना है, तो अगर ये योग्यता उसके पास है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जो है वो बिज़नेस में सफलता प्राप्त करना ईज़ी हो जाता है। ऐसे लोगों के जो है फैमिली में भी अपने भाई-बहनों के साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो टाइम व्यतीत करते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन में भी जो है इनका फ़ोकस जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ये युति जो है व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव देने वाली है, किसी भी तरीके का मैलेफिक प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में जो है बिज़नेस पार्टनर के साथ भी व्यक्ति के संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और दोनों मिलकर जो है व्यवसाय को आगे ले जाने में या उसमें सफलता प्राप्त कराने में एक-दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। थर्ड हाउस जो है व्यक्ति की एक तरीके से देखा जाए तो वो स्ट्रेंथ का हाउस भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो व्यक्ति की स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसकी बुद्धिमत्ता होती है। यानी बुद्धि जो है या मानसिक क्षमता जिसे कहें, वो उसके लिए जो है वो स्ट्रेंथ का काम करती है। यहाँ पर अगर ये युति बन रही है थर्ड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर जो है वो कई अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लाइफ में जो है कई अच्छे कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नेम फेम जो है कमाने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि मानसिक शक्ति ही जो है उनकी यहाँ पर ताकत बनती है, तो इसलिए अगर शारीरिक रूप से भी उनको कोई काम करना होता है, तो उससे पहले वो अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं ताकि उस कार्य को वो बहुत ही सरलता से कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा को फेस ना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। इसलिए अगर एक बार वो किसी चीज़ में घुस जाते हैं, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं और उस काम को जो है वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है वो उस काम को तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि वो उसे कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर अपने पैशन को लेके इतना ज़्यादा जुनून होता है, कि अगर एक बार वो कोई चीज़ डिसाइड कर लें, उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए और वो उसे अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपने 100% जो है एफर्ट डालने के लिए तैयार रहते हैं। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन का भी होता है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो वो लोगों को बड़ी जल्दी जो है वो अपने साथ जोड़ लेता है। यानी हर तरीके का व्यक्ति जो है इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरीके का जो है व्यवहार करना है या किस तरीके की वाणी का प्रयोग करना है ना? इसी वजह से ये लोग जो है वो अच्छी तार्किक बुद्धि भी रखते हैं, तो अगर कोई भी विषय आ जाए, ये उस पे बहुत अच्छे पॉज़िटिव तर्क देकर जो है अपने आप को या अपनी बात को जो है वो साबित कर देते हैं। लेकिन कई बार जो है ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी-सी चतुरता भी देखने को मिल जाती है, यानी ये लोग हेरा-फेरी करने में या अपनी बात के माध्यम से जो है दूसरों को अपनी तरफ जो है मिला लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। यानी इन लोगों के अंदर वो क्षमता होती है कि कैसे जो है लोगों को कहना चाहिए भ्रमित करके अपनी ओर कर लेना है, ये कला भी जो है उनमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आती है। अगर थर्ड हाउस में बुध और शुक्र होता है, तो ऐसे में भाई-बहनों के साथ रिश्ते तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ जो है भाई-बहन जो है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो सकते हैं। भाई-बहन जो है वो हो सकता है बहुत अच्छे अमीर स्थिति में हो, पैसे की उन पर जो है वो किसी तरीके की कमी ना हो। इस तरीके से इनको जो है वो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना पसंद होता है, वैसे ही इनके भाई-बहनों की जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। यानी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और उनके जीवन यापन करने का तरीका भी जो है वो बहुत ही स्टाइलिश होता है। लोग के साथ संबंध अच्छे होने की वजह से अगर कभी भी जीवन में जो है इस व्यक्ति को किसी भी तरीके की परेशानी आती है,
तो उसे भाई-बहनों का सहयोग भी जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। यानी कितना भी जो है वो स्थितियाँ ऊपर-नीचे हो जाएँ, लेकिन अगर कभी भी कोई ऐसा समय आता है जहाँ पर कि आप व्यक्ति को जो है वो किसी की मदद की आवश्यकता हो, तो इनके खुद के भाई-बहन ही जो है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर थर्ड हाउस में जो है शुक्र बुध हो तो ऐसे में जो है व्यक्ति नेचुरली जो है वो एक तरीके का कलात्मक गुण जो है उसके अंदर मौजूद होता है। वो कई तरीके की क्रिएटिविटी जो है कर सकता है, कई तरीके की कलाओं का ज्ञाता हो सकता है। उसको जो है नई-नई चीज़ों को सीखना, उसको करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, पेंटिंग आदि हो, गायन-वादन जैसी कलाएँ हों। तो अगर व्यक्ति जो है वो चाहे तो इनमें से किसी भी कलाओं को अपने पर्सनल बिज़नेस के रूप में भी यूज़ कर सकता है, यानी अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी जो है वो माध्यम बना सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ना हर तरीके की कला को सीखने की भी जो है बहुत अच्छी पावर होती है, तो नई से नई कला में भी अगर इसका इंटरेस्ट बन जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी जो है उन कलाओं को सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है गणित में भी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है और कहीं पर जो है वो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य भी कर सकता है। अ, ऐसे लोग जो है दिखने में तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन वाणी की भी जो है एक अच्छी क्षमता उनको प्राप्त होती है, वाणी में भी उनके संतुलन होता है, प्यार होता है, आकर्षण होता है, तो ये जो है वो बड़ी जल्दी दूसरे जो लोग होते हैं यानी विपरीत लिंगी जो लोग हैं, उनको ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका स्वभाव जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा चुलबुला होता है, ये अपनी जो है मौज-मस्ती के माध्यम से या कह लीजिए मिमिक्री आदि के माध्यम से जो है लोगों को अपनी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। इनका माइंडसेट भी जो है हमेशा पैसे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये लोग जो है वो अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए जो है वो हर तरीके की योजनाओं को जो है वो बनाते हैं और एग्ज़ीक्यूट करते हैं और तरीके की चीज़ें, तरीके की कलाएँ जो हैं वो सीख कर उनको भी जो है वो अपने धन कमाने का माध्यम बना लेते हैं। अब जो है वो हम अगर 4th हाउस में जो है बुध और शुक्र की युति की बात करें, तो इस व्यक्ति के पास आय के जो है वो कई तरीके के स्रोत जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कई तरीके के स्रोतों से धन कमाने की स्थिति में होता है। यानी उसके पास कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, कई तरीके के अवसर होते हैं, जिसके माध्यम से जो है ये धन कमाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अगर बिज़नेसमैन की बात करें ना, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है वो योग होता है, जो कि व्यक्ति के जीवन में जो है व्यवसाय को दुगना करने में जो है वो हेल्प करता है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में भी बिज़नेस करना चाहता है ना, तो ऐसे भी कई अवसर उसके जीवन में आते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो किसी को अपना पार्टनर चुनकर उनके साथ जो है वो किसी भी तरीके का नया व्यवसाय स्थापित कर सकता है। उसमें जो है प्रोग्रेस कर सकता है और वहाँ से भी ये बहुत सारा धन कमा सकता है। यहाँ पर जो है वो अगर प्रेम संबंधों की बात करें ना तो ये यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए प्रेम संबंध जो है वो काफ़ी सफल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर कहें तो व्यक्ति जो है वो अथाह प्रेम को प्राप्त करने वाला हो सकता है और वही जिस पार्टनर को ये प्रेम करता है या जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, वही पार्टनर जो है उसको जीवन साथी के रूप में भी मिल सकता है। अगर जो है वो 4th हाउस में बुध और शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति जो है देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हो सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके अंदर वो गुण हो सकते हैं जहाँ वो कि वो अपने विपरीत लिंगी को जो है वो बहुत अच्छे से अपनी ओर जो है अट्रैक्ट कर ले। यानी अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने जो है सुंदरता के कारण, अपनी बोलचाल के ढंग के कारण हो सकता है कि ये बड़ी जल्दी जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता हो। ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना वो काफ़ी फ्रेंडली होता है, तो बड़ी जल्दी जो है ये लोगों को अपना दोस्त बना लेता है, उनके साथ अच्छे से बातचीत करना जानता है और कई बार अपने दोस्तों के ग्रुप में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। यानी लोग उसको उसके व्यवहार की वज़ह से, उसकी स्मार्टनेस की वज़ह से, उसके जो है व्यक्तित्व की वज़ह से उसकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। 4th हाउस जो है ना वो सुख का घर है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए जब बुध और शुक्र यहाँ पे मिलते हैं तो व्यक्ति को हर तरीके की घरेलू सुख सुविधाएं भी जो है वो प्राप्त हो जाती है, यानी वो भौतिक जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है और हर तरीके की भौतिक खुशी जो है वो उसको प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का जो अटेंशन होता है ना वो ज्यादातर जो है वो एक शानदार लाइफस्टाइल को जीने की तरफ होता है, यानी उसको जीवन में हर तरीके की सुख सुविधाओं को अट्रैक्ट करना, उसको अपने जीवन में जो है एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे वाहनों में घूमना, गहने आदि का प्रयोग करना, घर की जो भी सुख-सुविधाएँ होती हैं, वो उन सभी का आराम जो है वो इन लोगों को मिल सकता है। यानी अगर इस युति पर किसी भी तरीके का मैलेफिक प्रभाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरीके के सुख का जो है वो आनंद लेता है। यहाँ पर अगर देखा जाए 4th हाउस में जब होता है तो व्यक्ति की जो वाइफ होती है, वो भी काफ़ी बुद्धिमान होती है, देखने में भी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ भी बहुत अच्छा और गहरा संबंध जो है वो हो सकता है। 4th हाउस जो है वो मदर का घर भी होता है, तो ऐसे में जो है अगर बुध शुक्र वहाँ पर हो, तो मदर का व्यक्तित्व भी जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है। माँ का स्वभाव भी जो है वो बहुत प्रेममयी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकती है मदर और हो सकता है कि वो हर चीज़ को हैंडल करने वाली हो, यानी घर से जुड़ी हुई हर चीज़ों को जो है वो अच्छी प्रकार से मैनेज करना जो है, वो मदर को बहुत अच्छे से आता हो। ऐसे व्यक्ति का लगाव भी जो है वो अपनी मदर से जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है और देखा जाए तो ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो अपनी मातृभूमि की तरफ भी होता है, यानी ऐसे में व्यक्ति के पास जो है वो धन तो होता ही होता है, साथ ही जो है घर और वाहन जैसी चीज़ें भी उनके पास होती हैं। कई बार जो है व्यावसायिक संपत्ति भी जो है ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। ये जो है वो पैसे से कै पैसा कमाने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो जो है वो मेहनत करके जो है वो अपने धन से और धन कमाने की जो है स्थिति में लगे रहते हैं। यानी वो आर्थिक स्थिति को किस तरीके से डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना है, ये बात इनको बहुत अच्छे से आती है। यानी अपने पैसे को कहाँ निवेश करना है, किस तरीके से उससे बेनिफिट उठाना है, ये बात ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होती है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली होती है, यानी वो एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, सीखने की जो लालसा है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना? अच्छी एजुकेशन ये लोग अपनी लाइफ में जो है प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है वो वित्तीय मामलों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। किस तरीके से जो है वो अपने पैसे का इन्हें निवेश करना है और उससे किस तरीके से जो है अपने जीवन में पैसे की बढ़ोतरी करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी चुलबुले स्वभाव का होता है और ऐसे लोगों की जो दोस्ती होती है ना वो ज़्यादातर फीमेल फ्रेंड्स होती हैं उसकी, यानी जो फीमेल होती हैं उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन हो सकता है। अगर चार्ट जो है वो किसी मेल का है तो उनका अट्रैक्शन जो है फीमेल की तरफ ज़्यादा हो सकता है। वो एक बहुत अच्छे दोस्त जो है वो एक-दूसरे के लिए साबित हो सकते हैं और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये लोग जीवन के हर तरीके के सुख का जो है वो आनंद लेते हैं। व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग वाला होता है, इसलिए नई-नई तरीके की चीज़ों को सीखना, समझना, उनको अपने जीवन में लागू करना जो है, इसकी कला इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। यानी नई-नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना एक तरीके से कह सकते हैं, नई चीज़ों की खोज करना, क्रिएटिव चीज़ों को जो है वो डेवलप करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। संगीत है या नृत्य है या फिर एक्टिंग है, ऐसे लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो है वो काम करना भी पसंद करते हैं और उसको जो है वो एन्जॉय करना भी पसंद करते हैं। यानी अगर पर्सनल लाइफ़ में वो उस तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो जस्ट साइड में जो है ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी अगर बिज़नेस के रूप में या अपने कार्य क्षेत्र के रूप में अगर ऐसी कलाओं को वो नहीं भी अपनाते हैं, तो भी जो है साइड बाय साइड जो है ऐसी कलाओं में रुचि लेना इन्हें पसंद होता है और ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं।
कुंडली के अगर 5th हाउस की बात करें तो यहाँ पर शुक्र और बुध की युति जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर जो है इस युति का होना लक्ष्मी नारायण योग को जो है वो बनाता है। योग के वजह से जो है व्यक्ति एक अच्छी जो है एजुकेशन लेता है, अच्छी संतान उसे प्राप्त होती है ना? कई तरीके के शुभ परिणाम जो है उसको अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो व्यक्ति जो है वहाँ से भी उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है, यानी एक अच्छा जीवन साथी मिलता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, उसके जीवन में जो है उसके साथ हमेशा जो है वो एक दूसरे का साथ देने वाला होता है। एजुकेशन से भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, यानी अच्छी एजुकेशन लेते हैं और उसी के बल पर जब आगे जाके जो है वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो नाम कमाते हैं। यानी कहा जाए तो इस शुभ प्रभाव की वजह से जो है उन्हें करियर में भी काफ़ी सफलता मिलती है। 5th हाउस में जो है वो बुध और शुक्र का होना जो है वो मनोरंजक स्थितियों को भी दिखाता है, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो दूसरों को एंटरटेन कर सके। यानी अगर कहा जाए चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, एक्टिंग के माध्यम से हो, मिमिक्री के माध्यम से हो, यानी वो कोई भी ऐसी कला का जो है वो प्रयोग कर सकता है जिससे वो दूसरों का मनोरंजन कर सके, दूसरों के चेहरे पे जो है वो स्माइल ला सके। ये उसकी एक जो है वो ख़ास एक योग्यता होती है जिसकी वज़ह से जो लोग हैं वो उनके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ेमस हो जाता है, लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लोग उसकी तरफ जो है बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो वो जो है चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हों उसके, वो जानता है कि हँसी-मज़ाक और खुशियों का माहौल बनाकर वो किस तरीके से उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे लोग जो है इस तरीके के खेलों में भी बड़ा आनंद लेते हैं, जैसे पोकर कार्ड आदि होते हैं ना, जिसमें फेस पे जो है वो एक्सप्रेशन नहीं आता है, जो एक्चुअल में सिचुएशन होती है। तो इस तरीके के गेम्स में भी इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये इस चीज़ में बहुत एंटरटेन करते भी हैं लोगों को और खुद भी जो है एंटरटेन होते हैं। इनके अंदर जो है वो संचार की भी जो है वो एक अच्छी कला मौजूद होती है, तो इनको जो है पता होता है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या उनके चेहरे पर जो है वो स्माइल ला सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये लोग नेचुरल जो है एक टीचर होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो बच्चों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से जो है उनको चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से जो है हँसते-हँसते या मनोरंजन करते-करते उन तक अपनी बातें पहुँचानी है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। यानी ये बच्चों के बीच में जो है काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो सिखाने का ढंग होता है ना, वो बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी हँसी-मज़ाक के माध्यम से कहानी किस्सों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से जो संदेश इन्हें देना होता है, ये बहुत अच्छे से जो है वो लोगों को दे देते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, कई बार जो है अपनी आयु से छोटे भी दिखते हैं। स्वभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, यानी इनकी वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा मधुर होती है। अच्छा और मीठा बोलने के कारण भी जो है वो लोगों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो कविता, कॉमेडी, गायन, एक्टिंग इन सब क्षेत्रों में भी जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। गणित के क्षेत्र में भी ये लोग जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य करके अपना नाम कमा सकते हैं। व्यक ये व्यक्ति जो है वो खुद से तो अमीर होता ही होता है, लेकिन साथ में उसको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आती हैं कि उसकी वजह से वो अ, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी जो है ग्रोथ करनी है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यानी उन चीज़ों का प्रयोग करके, अपने माइंड का प्रयोग करके जो है वो बहुत-सा धन जो है वो कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो सरकार से भी जो है काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी क्षेत्र में वित्तीय सलाहकार भी हो सकता है। राजनयिक वाला जो स्वभाव होता है वो भी देखने को मिल सकता है। फैशन इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पर भी ये लोग जो है अपनी एक अच्छी पहचान जो है वो बना सकते हैं। 5th हाउस में जो है अगर बुध शुक्र की युति बनती है तो यहाँ पर जो है बच्चों के माध्यम से भी उनको बहुत ढेर सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। यानी इनके अपने जीवन में भी जो है वो
बच्चे जो है वो इनकी खुशी का कारण बन सकते हैं। उन बच्चों के साथ जो है वो इनके संबंध जो है वो बहुत ही प्यारे और खुशहाल हो सकते हैं। अब अगर हम जो है 6 हाउस में बुध शुक्र की युति की बात करें ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी तो होता ही होता है। बड़ी बड़ी जल्दी जो है वो व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर लेता है। लेकिन कई बार जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जो है ऐसे लोग कानूनी पचड़ों में पड़ जाते हैं, या कई बार जो है महिलाओं के कारण जो है ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, जहां पर जो है उन्हें अ, कुछ कानूनी जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाए, या फिर उनके मान सम्मान को भी जो है वो ठेस पहुंच सकती है। तो यहाँ पर इनको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो कि इनके जीवन में जो है वो अपमान का कारण बने। यहाँ पर ये युति जो है वो व्यक्ति को ऐसे करियर में ले जा सकती है जो कि कलाओं से जुड़े हुए होते हैं, यानी संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, गायन वादन जैसी कलाएं हो सकती हैं, या फिर जो है एक्टिंग, मॉडलिंग जैसे क्षेत्र हो सकते हैं। यानी इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगर ये कार्य करते हैं तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। यानी ये लोग जो है यहाँ पर अपनी कलाओं की वजह से कई बार बहुत सारा धन जो है कमाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, मान सम्मान की जो है वो प्राप्ति करते हैं। अगर यहीं पे जो है ये युति जो है वो अगर अशुभ बन जाती है, तो वो कई तरीके की जो है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो व्यक्ति को दे सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो व्यक्ति को दे सकती है। अगर स्त्रियों की कुंडली में जो है वो ये योग मौजूद हो 6 हाउस में, तो कई बार जो है उनको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बोलने-चालने में बहुत ही स्मार्ट होता है, चतुर होता है, उसको पता होता है कि किसके सामने किस तरीके की बात करनी है। ये एक अच्छा जो है वो एडवाइज़र भी बन सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को जो है वो एक अच्छी सलाह देने वाला बन सकता है। इसके अंदर ये योग्यता मौजूद होती है कि ये व्यक्ति को समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो सलाह दे सकता है। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला होता है, हँसी-मज़ाक करने वाला होता है। ये लोग जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो विपरीत लिंगियों की तरफ जो है आकर्षित भी हो जाते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। इस वजह से कई बार जो है अवैध संबंधों की स्थिति में भी फँस जाते हैं। तो इनको जो है इस स्थिति से बचने के लिए अपने आप को जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि वरना इन लोगों के जीवन में जो है महिलाओं से संबंधित कई तरीके की परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। यानी ये जो है कई तरीके की मुकदमेबाजी आदि में भी जो है वो फँस सकते हैं। ऐसे लोगों की तार्किक शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तेज़ दिमाग होता है, तो इसलिए अगर जो है ये किसी मुकदमे बाजी में अगर फँस जाते हैं, तो ज़्यादातर ये लोग विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो क्षमता होती है कि ये अपनी बात को जो है वो सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। ऐसे लोगों में ये गुण भी होता है, जैसे हँसते-हँसते जो है वो दूसरों को दूसरों की जगह जो है वो याद दिला देते हैं। यानी कई बार जो है ये डायरेक्ट जो है वो किसी का अपमान नहीं करते, किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ये एहसास हो जाए कि सामने वाला जो है वो किसी भी तरीके से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या उनका अपमान कर रहा है, तो ये हँसी-मज़ाक में बातों-बातों में ही उसको उसकी जगह जो है वो याद दिला देते हैं। ये जो युति है ना वो 6 हाउस में जो है वो वैवाहिक जीवन में कई तरीके की समस्याएँ ला सकती है। यानी पति-पत्नी के बीच में जो है वो वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है और यहाँ पर कई तरीके के कानूनी मुद्दे भी जो है उठ सकते हैं और अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। यानी व्यक्ति का डिवोर्स और सेपरेशन जैसी सिचुएशन भी जो है वो कई बार क्रिएट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कई बार यौन रोगों से भी पीड़ित होता है, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। पत्नी को भी जो है कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ देखने के लिए मिल सकती हैं। कई बार जो है यहाँ पर अगर मैलफ़िक्स सिचुएशन बन जाती है या कोई नेगेटिव स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है धन तो बहुत ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसको जो है बुरी आदतों में जो है वो गँवा बैठता है। यानी उसकी वजह से जो है कई तरीके के आर्थिक संकट या सिचुएशंस जो है उनके जीवन में आ जाती हैं। उनको जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
तो इसलिए इन लोगों को जो है थोड़ा-सा सावधानी बरतनी चाहिए, अपने धन को जो है सही जगह पर निवेश करना चाहिए, बुरी आदतों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, वरना वही चीज़ें जो है इनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। 7th हाउस में अगर जो है शुक्र और बुध की युति बन जाए तो ऐसे में जीवन साथी के सहयोग की वजह से जो है व्यक्ति को जीवन में धन और वैभव की प्राप्ति होती है, यानी उसको अच्छा खासा परिवार का सहयोग मिलता है, कई तरीके के क्षेत्रों से जो है वो धन कमाता है, सरकारी क्षेत्रों से भी उसको लाभ मिलने की संभावना होती है और आफ्टर मैरिज जो है वो कई बार काफी प्रोग्रेस करता है व्यक्ति, यानी उसके जीवन में जो ग्रोथ आती है वो शादी के बाद आती है। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर हो, वो स्वभाव से भी बहुत अच्छा हो सकता है, गुणों से भी जो है बहुत अच्छा हो सकता है और वो आपके जीवन को बेहतर बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकता है। अगर 7th हाउस में बुध शुक्र की युति हो तो आपका पार्टनर जो है वो बहुत सुंदर और आकर्षक हो सकता है। या ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने आप को दूसरों के आगे प्रेज़ेंट करने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम्स लगाना, अच्छे से जो है अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करना, जिसके माध्यम से जो है वो विपरीत जो जेंडर वाले लोग होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है। यानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो अपने जो पहनने-ओढ़ने का ढंग है, उसको जो है वो काफ़ी व्यवस्थित रखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो काफ़ी सुखद हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो बोलने-चालने का ढंग जो है वो नेचुरली मिला हुआ होता है, तो वो काफ़ी मीठी जो है वो उसकी वाणी होती है। बोलने-चालने का ढंग जो है वो दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो काफ़ी क्रिएटिव जो है चीज़ें करने की क्वालिटी मौजूद होती है। ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी जल्दी दूसरों से चीज़ें सीख भी लेता है और गायन वादन, नृत्य या कोई भी जो कला का क्षेत्र है, उसमें जो है वो काफ़ी नाम कमा सकता है। अगर वो चाहे तो इस तरीके की चीज़ों को अपना कार्यक्षेत्र भी बना सकता है और उसमें भी जो है वो काफ़ी धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वित्तीय लेन-देन में भी काफ़ी एक्सपर्ट होता है, यानी बहुत अच्छे से जो है पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ करनी है, ये सब क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसको पता होता है कि किस व्यवसाय में किस तरीके का कार्य करने से जो है उसको सफलता मिल सकती है। इस व्यक्ति की जो वाइफ़ हो, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत वफ़ादार हो और किसी बहुत ही अमीर फ़ैमिली से जो है वो संबंध रखती हो। यानी इसकी पत्नी जो है हर तरीके से इसके लिए सूटेबल हो सकती है, लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है वो अपने चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रखता है, अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रखता है, तो पत्नी के साथ विचारों में मतभेद आ सकता है, यानी वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है या फिर कह लीजिए कि अगर कहीं से किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव जो है अगर पड़ रहा होता है, तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति को कुछ वैवाहिक चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कई बार ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति के एक से अधिक विवाह होने की भी संभावना बन सकती है। यानी ये चीज़ सभी के साथ लागू नहीं होती है। हो सकता है कहीं किसी पॉज़िटिव ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएँ। हो सकता है किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वही चीज़ जो है उसके लिए एक विपरीत स्थिति जो है वो पैदा कर दे। ऐसे व्यक्ति की भी जो जीवन शैली होती है, उसका झुकाव जो है वो शानदार जीवन शैली की तरफ होता है, यानी भौतिकवादी सुखों की तरफ जो है ऐसे व्यक्ति का झुकाव देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग अगर साझेदारी में कोई बिज़नेस करते हैं, यानी पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको लाभ मिल सकता है। और अगर ये जो है वो कोई फीमेल हो, यानी कोई महिला पार्टनर हो, तो उससे भी जो है उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर यहाँ पर व्यक्ति सिनेमा, फ़िल्म उद्योग आदि से जुड़ा हुआ होता है, उसमें भी उसको सफलता मिलती है और अगर जो है व्यवसायिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी जो है उसको सफलता मिल सकती है। तो 8th हाउस में जो है बुध और शुक्र का संयोजन होता है यानी युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला होता है, यानी उसके प्रति जो है वो इच्छुक रहता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, भौतिकवादी जो है वो दृष्टिकोण होता है। आर्थिक दृष्टि से जो है इस व्यक्ति को कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी जो आर्थिक उन्नति होती है,
वो ज़्यादातर विवाह के पश्चात होती है, यानी शादी के बाद जो है ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। जातक का जो है वो अपने वाइफ के साथ जो है वो अलगाव की स्थिति भी आ सकती है, यानी कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो रिश्ते में देखने को मिल सकते हैं और कई तरीके की मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है, यानी ऊपर से तो वो आकर्षक लग सकता है, लेकिन अंदर से कई तरीके की जो है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में विपरीत लिंगी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने का जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो प्रभाव देखा जा सकता है। यानी बड़ी जल्दी ये अपने गुणों की वज़ह से दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। व्यक्ति को जो है वो अमीर कहा जा सकता है या देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जीवन शैली जो होती है वो बहुत ही शानदार होती है। यानी इसके अंदर जो है वो हर आरामदायक चीज़ों को एन्जॉय करने की जो है वो इच्छा होती है। इसकी सोच जो होती है वो पैसे की तरफ अट्रैक्टेड रहती है। यानी ये हमेशा जो है भौतिकवादी जो है दृष्टिकोण रखता है। भले ही जो है वो आर्थिक संकटों का सामना भी कर रहा हो, लेकिन इसके अंदर जो है वो उस तरीके की चीज़ों को एन्जॉय करने की, दूसरों को दिखाने की, शो ऑफ करने की जो है वो काफ़ी इच्छा रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास आय के यानी इनकम के जो है वो कई तरीके के स्रोत हो सकते हैं। ये जो है फीमेल की हेल्प से भी जो है काफ़ी पैसा कमा सकता है। शादी के बाद जो है वो आर्थिक स्थिति में काफ़ी वृद्धि होती है, यानी कई तरीके से जो है वो पैसे के स्रोत जो है वो इसके खुल सकते हैं, कई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो इसके जीवन में आ सकती हैं, जिसके माध्यम से ये धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तेज़ दिमाग वाला होता है। इसके पास जो है छिपी हुई बातों को या छिपे हुए मामलों को जो है वो जानने की भी क्षमता होती है। ऐसे लोग जो है वो वित्त के क्षेत्र में या फिर जो है वो अ, फैशन के क्षेत्र में या फिर जो है फीमेल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनके क्षेत्र में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट होता है और उनके माध्यम से भी ये लोग जो है ऐसे कार्य जो है फीमेल से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है वो कार्य करके काफ़ी धन कमा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फीमेल से रिलेटेड जो कई तरीके की जो है वो ज्वेलरी से संबंधित बिज़नेस है या फिर फैशन से संबंधित जो है बिज़नेस है किसी तरीके का, या एक्सेसरीज़ जिस तरीके की जो है फीमेल यूज़ करती हैं अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, तो या फिर कॉस्मेटिक्स आदि है, इन सब क्षेत्रों में भी जो है वो काफ़ी लाभ कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है और उसका स्वभाव जो है वो सम्मानजनक हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को यात्राएँ करना जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ऐसा पर्सन जो है वो कई बार स्वभाव से बहुत ज़्यादा चुलबुला होता है। यानी कई मामलों में जो है वो इसको दिलचस्पी हो सकती है। हँसना-बोलना, मस्ती-मज़ाक जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ़ होती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है, यानी उसका स्वास्थ्य हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो या कई तरीके के हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो उसको फेस करने पड़ें या अपनी वाइफ़ के साथ जो है विवाद की, लड़ाई-झगड़ों की जो है वो स्थिति बनी रहे, है ना? कई बार जो है ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, जहाँ पर कि वो अपनी वाइफ़ से जो है वो सेपरेशन वाली सिचुएशन में चला जाए। ऐसा व्यक्ति कई बार दुनिया से अपने आप को अलग-थलग महसूस करना शुरू कर देता है। यानी कई बार उसे दुनिया के साथ मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति परिवार का मुखिया हो सकता है या अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है वो मुखिया की तरह जो है वो बिहेव कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ जो है ऐसे लोगों को काफ़ी समस्या आती है, यानी उनका तालमेल जो है वो रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं बैठता। ऐसे लोगों को जो है फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है, त्वचा से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो है फेस करनी पड़ सकती है, यानी कई तरीके के मानसिक टेंशन्स जो है इनकी लाइफ में हो सकते हैं और कई बार जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी जो है वो इनके साथ देखा जा सकता है या कई तरीके की समस्याएँ, कल कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो इनके जीवन में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है या अपनी हेल्थ पर जो है वो फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी 2 चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक हेल्थ पर ध्यान देना और एक रिश्तों को जो है वो ध्यान देना। अगर ये इन दोनों चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो इनको जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं।
अगर 9th हाउस में जो है वो शुक्र और बुध की युति बन जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन का भरपूर आनंद उठाता है। यानी हर तरीके की सुख सुविधाओं को जो है अपने जीवन में एन्जॉय करता है। हर तरीके की सुखों की जो है वो अनुभूति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा के मामले में भी जो है वो एक अच्छी सफलता हासिल कर लेता है। ऐसी युति अगर 9th हाउस में बन रही हो ना, तो जातक अपने देश-विदेश की जो दुनिया है, उसमें भी जो है वो अपनी प्रतिभा की वजह से अच्छी सफलता हासिल करता है, जहाँ से उसे जो है वो बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो है देखने में सुंदर होता है और नेचुरली जो है आकर्षण उसके अंदर मौजूद होता है, यानी स्वाभाविक रूप से जो है लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति का संबंध अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। पिता स्वभाव से जो है वो दयालु हो सकते हैं, प्रेम करने वाले, उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। यानी पिता से इनको हर तरीके का सुख और प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी हो सकता है। यानी हर तरीके की सुख, समृद्धि, खुशियाँ इसको जो है यहाँ पर प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जिसके चार्ट में भी जो है ये युति 9th हाउस में मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति जो है हर तरीके के वाहनों का भी आनंद उठाता है और दोस्तों के साथ भी जो है वो हर तरीके की खुशी को एन्जॉय करता है। व्यक्ति को सरकार के द्वारा भी जो है वो लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी आर्थिक स्थिति में जो है कई तरीके का सरकारी सहयोग भी इसको प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, धार्मिक परंपराओं पर जो है वो विश्वास करने वाला हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है धर्म का अच्छा वक्ता हो सकता है, यानी धार्मिक जो चीज़ें हैं उनमें अच्छा गाने वाला हो। मान लीजिए कुछ लोग आपने देखा होगा अच्छे भजन गाने वाले होते हैं, है ना? मंदिरों में जो है आरती आदि करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो है इस तरीके की चीज़ों में जो है काफ़ी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। यानी ऐसे लोग धर्म से जुड़े हुए होते हैं और उससे संबंधित ग्रंथों को पढ़ना, लोगों तक पहुँचाना, मंत्रों का उच्चारण करना, आरती आदि करना, भजन आदि से जुड़े रहना इन लोगों को बहुत भाता है। यहाँ पर जो है अगर ये युति बनती है तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो एक अच्छा वैवाहिक सुखी जीवन मिल सकता है, यानी एक अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छे बच्चे मिल सकते हैं और उनकी वजह से उसका सौभाग्य जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यानी उसका जो भाग्य है वो यहाँ से जो है वो राइज़ कर सकता है। 9th हाउस में जब ये युति होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जो है वो नॉलेज रखने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है, कई बार जो है उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है, यानी वित्तीय क्षेत्रों में भी जो है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है और वो जो है गणित आदि विषयों में भी जो है वो बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से जो है वो लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर लेता है। यानी लोग उसकी वाणी की वजह से, उसके बोलने-चालने के ढंग की वजह से जो है उसकी ओर प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और इस व्यक्ति की दोस्ती जो है वो बड़ी जल्दी लोगों से हो जाती है। हाउस में जब ये युति बनती है यानी बुध और शुक्र की युति बनती है ना, तो जातक जो है नौकरी से जुड़े हुए जो कामकाज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। यानी उस व्यक्ति को नौकरी से जुड़े हुए कई बड़े-बड़े अच्छे ऑफ़र जो है वो मिलते हैं। कई तरीके के जो है अपॉर्च्युनिटीज़ इसके जीवन में आती हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, धन का लाभ जो है वो होता है। व्यापार से जिस भी कार्य व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर भी जो है ये बहुत अच्छा जो है लाभ प्राप्त करते हैं। यानी हर तरीके के संकेत जो है यहाँ पर मिलते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में हर तरीके की आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करता है और जीवन में जो है हर सुखों का आनंद लेता है। इस व्यक्ति की जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है और ये जो है अपने संचार के यानी अपनी अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये जो है सभी प्रकार के भौतिक सुखों का जो है वो आनंद जीवन में उठाता है। यानी अच्छा वाहन, अच्छा घर, संपत्ति, माता-पिता, है ना? रिश्तेदार,
सभी तरीके के अच्छे-अच्छे दोस्त जो है वो इस व्यक्ति के जीवन में जो है वो एक सौभाग्य का कारण बनते हैं। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो महिलाओं में दोस्ती को लेकर हो सकता है। यानी ये स्वभाव से जो है वो कामुक व्यक्ति हो सकते हैं और इनका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी चुलबुला हो सकता है। यानी हँसी-मज़ाक करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति काफ़ी नाम कमाता है, यानी अपनी कलाओं की वजह से जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है, समाज में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय बनता है, इसकी अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है, सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, बौद्धिक जो कार्य होते हैं, उसके लिए भी ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी बिज़नेस माइंडेड होता है और उस पैसा कमाने के लिए नए-नए साधनों को अपनाने में भी इंटरेस्टेड रहता है। यानी उसको लगता है कि वो बिज़नेस के माध्यम से जो है वो काफ़ी धन कमा सकता है। तो उसके लिए जो वो अलग-अलग तरीके के बिज़नेस से होने वाले नुकसान और फ़ायदों को जो है वो जज करने की कोशिश करता है और उसमें से एक सही व्यवसाय चुनकर वो जो है उससे भी लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। यानी ये अगर किसी चीज़ को बेचने का जो है कार्य करता है या वित्तीय लेन-देन का कार्य करता है, तो उसमें भी जो है ये एक्सपर्ट होता है। इसको कई तरह से सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो है अगर मॉडलिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, डेकोरेशन या इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस अपनाता है, तो उसमें भी इसको जो है अच्छा लाभ मिलता है या फिर फीमेल से रिलेटेड जो व्यवसाय होते हैं यानी कॉस्मेटिक का बिज़नेस हो या फीमेल की ड्रेसेज़ हो, उससे रिलेटेड काम हो, ज्वेलरी हो, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, उससे रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय होता है, तो उसमें भी इसको काफ़ी सफलता मिल सकती है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अगर ये जो है धन कमाना चाहे तो वहाँ पर भी इसके लिए रास्ते खुल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है तथा कई तरीके की कलाओं से उसका जो है वो संबंध होता है, कई तरीके की कलाओं में उसका इंटरेस्ट होता है, यानी उसको जो है वो हो सकता है लेखन कार्य में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, किसी तरीके की स्टोरीज़ लिखना या लेख लिखना या फिर जो है कविताओं में जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। यानी शुक्र जो है वो आपको ऐसी चीज़ों की ओर प्रेरित कर सकता है जो किसी न किसी तरीके की कला से जुड़ी हुई हो। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो इसलिए मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी वो हँसकर निकाल देता है। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई अगर मुकदमेबाज़ी जैसी सिचुएशन आती है यानी अ, अगर कानून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी वो सफलता हासिल कर लेता है। अब अगर हम जो है 11th हाउस में शुक्र और बुध की युति की बात करें तो जातक जो है वो मान-सम्मान की प्राप्ति करता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति धन तो कमाता ही कमाता है, साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा मान-सम्मान भी प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर व्यक्ति जो है किसी भी तरीके की योजना बनाता है, उसमें जो है मेहनत करता है, तो भले ही थोड़ा-सा समय लगे लेकिन उसकी योजनाएँ जो है वो ज़रूर सफल होती हैं। यानी उसको जो है सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। यानी जो भी उद्देश्य से वो कार्य कर रहा है, उसमें उसको ज़रूर सफलता मिलती है। कुंडली का जो है 11वां घर जो है वो लाभ से भी संबंधित होता है, तो ऐसे में उसको आय बढ़ाने के कई तरीके के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं, यानी कई तरीके की ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं जहाँ से वो धन कमा सकता है। जीवन में जो है वो अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत बना सकता है, यानी उसको जो है वो जॉब में अगर है तो वो उसे वहाँ पर पदोन्नति मिल सकती है, कई तरीके के जो है वो धन के लाभ जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। जो है वो बिज़नेस करता है तो आय के कई तरीके के नए-नए स्रोत जो है वो उसके लिए बन सकते हैं, जहाँ पर वो धन कमा सकता है। हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो दोनों तरीके की स्थितियों से धन कमाए यानी जॉब से भी और बिज़नेस से भी, यानी दोनों तरीके के काम करके भी वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए विदेश जाने की भी संभावनाएँ बन सकती हैं और कई तरीके की साझेदारी वाली जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ उसके जीवन में आ सकती हैं, यानी वो जो है वो पार्टनरशिप में भी बिज़नेस करके जो है वो लाभ कमा सकता है। यानी 11th हाउस में जब बुध और शुक्र साथ आते हैं तो व्यक्ति जो है वो नेचुरली आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो सकता है, लोग उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके स्वभाव की वजह से, उसके व्यक्तित्व की वजह से, उसकी जो है आयु कई बार जो है वो बहुत कम दिखाई देती है, तो उससे भी जो लोग हैं वो कई बार उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति के पास जो है वो हर तरीके के भौतिक जो सुख-सुविधाएँ हैं, जो आराम है वो उसको प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो हर तरीके के सुखों का भोग यहाँ पर जो है वो करता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है किसी को बैठे-बैठे मिल जाती है, चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे हों, मजबूत हों, लेकिन उन चीज़ों के लिए एफर्ट डालना वो आपके हाथ में होता है। अगर आप जो है एफर्ट डालते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है वो ग्रह आपको अच्छे ढंग से दिलवाने में मदद करते हैं। यानी अगर आप कोई एफर्ट ही नहीं डालें और आप सोचे कि बैठे-बैठे आप जो है अमीर बन जाएँगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप जो है एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जो है उसमें ग्रह आपको अपना सपोर्ट देकर जो है उस चीज़ को आपके क्षेत्र में आने के लिए जो है वो अ, स्थिति बना देते हैं जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा धन कमाकर हर तरीके की सुख-सुविधाओं को एन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में जो है गायन है, कॉमेडी है, नृत्य है, नाटक है, इस तरीके की कलाओं में जो है वो पार्टिसिपेट करने की भी क्षमता होती है, उस क्षेत्र में कार्य करने की भी क्षमता होती है। साथ ही वो इतना बुद्धिमान भी होता है कि तर्क-वितर्क के माध्यम से भी जो है वो अपने आप को जो है वो ऊँचाइयों पर रख सकता है, यानी अपनी बात को साबित कर सकता है। उसका जो दूसरों के सामने अपनी बात को रखने का तरीका है, वो भी बहुत ही आकर्षक होता है। इस वजह से लोग जो है उसकी बात को सुनने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाते हैं, यानी उसकी बात को अच्छे से सुनने समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है स्वभाव से बहुत चुलबुला होता है और कई बार जो है फीमेल फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है। इसके अंदर जो है छिपी हुई इच्छाएँ होती हैं, जिसकी वज़ह से कभी भी वो सैटिस्फाई नहीं दिखाई देता है। यानी मन में उसके बहुत कुछ चलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसकी वज़ह से जो है वो हमेशा सैटिस्फाई हो जाए ऐसी स्थिति नहीं आती है। यानी उसके दिमाग में जो है वो कई तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, कई तरीके की इच्छाएँ जो हैं उसके अंदर जन्म लेती हैं, लेकिन वो उनको दूसरों पर व्यक्त नहीं कर पाता है। इसके पास जो है वो एक बहुत अच्छी जो है फ्रेंड सर्किल होता है, बहुत अच्छे साथ काम करने वाले होते हैं, साथ ही इसको जो है वो अपने अ, अंडर काम करने वालों से या फिर जो है अपने घर में जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, उनकी मदद से भी जो है इनको काफ़ी कार्यों में सहायता मिल जाती है। और बच्चों के मामले में भी जो है ये लोग भाग्यशाली होते हैं, कई बार जो है बच्चे इनके जीवन में जब आते हैं तो कई तरीके की जो है वो भाग्य में वृद्धि इनको मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मनों पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है, यानी इसके जीवन में अगर कोई भी वाद-विवाद की स्थिति आती है, तो इसके अंदर वो बौद्धिक क्षमता होती है कि ये उन चीज़ों से जो है अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। अब अगर हम जो है 12वें घर में बुध और शुक्र की युति की बात करें, तो जातक जो है वो आर्थिक रूप से लेन-देन के मामलों में बहुत ज़्यादा संकोची होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार खुलकर जो है वो अपने पैसे भी माँगने में समर्थ नहीं होता है। यानी वो जो है उसके अंदर एक हिचक होती है, इस वजह से इसलिए वो अपना पैसा माँगने में भी कई बार संकोच करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मन में जो है कई तरीके के भ्रष्ट विचार जो है वो आ सकते हैं, यानी ये जो है वो अच्छे नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बार परेशानियों को फेस करता है, यानी कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है उसको एजुकेशन लेने में आती हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, है ना? कई क्षेत्रों में जो है वो अपना नाम कमा सकते हैं, यानी फैशन के क्षेत्र में भी अगर ये चाहें तो अपना जो है बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। वाइफ़ के साथ जो है इनकी कई बार सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पाता है, यानी उसकी वजह से कई बार वैवाहिक जीवन में कई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं इन लोगों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन इनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी शुक्र जाता है, बुध जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति सुंदर दिख सकता है, बोलने-चालने का ढंग अच्छा हो सकता है, इस वजह से लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी जो है पर्सनल लाइफ़ में अगर देखें तो वाइफ़ के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते।
ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी पैसे वाला हो सकता है और हर तरीके की सुख-सुविधाओं की तरफ जो है अट्रैक्टेड हो सकता है, यानी उनको एक शानदार जीवन जीना जो है वो पसंद हो सकता है। व्यक्ति जो है वो खरीद-फरोख्त वाले जो बिज़नेसेस होते हैं यानी बेचने-खरीदने वाले, ऐसे में भी जो है ये काफ़ी लाभ जो है कमा सकता है। यानी इनके अंदर जो है एक विशेषता होती है, ये इस तरीके के बिज़नेस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बोलने-चालने की भी अच्छी क्षमता है, तो ये दूसरों को कोई सामान कैसे बेचना है, कैसे उनसे समय पर खरीदना है, ये क्वालिटीज़ जो है इनके अंदर नेचुरली होती हैं और ये बड़ी अच्छे से जो है इस तरीके के बिज़नेस को चला पाते हैं। ऐसे लोगों के पास जो है कई बार अच्छी व्यावसायिक संपत्ति भी देखी जा सकती है, यानी ये लोग जो है रियल एस्टेट आदि में काम करके भी धन कमाते हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी इनके पास होती हैं जिनको ये बेचते-खरीदते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो है वो कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग काफ़ी कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार नैतिक अर्थ में कहा जाए तो वो कई बार गिर जाते हैं। ये लोग स्वभाव से जो है वो बहुत ज़्यादा चुलबुले हो सकते हैं, महिलाओं से दोस्ती इनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन अवैध संबंधों के प्रति भी ये लोग इच्छुक रहते हैं, इनका दिमाग जो है वो प्रदूषित हो सकता है। तो अपने संबंधों को लेकर जो है वो सजग रहना चाहिए, अपने संबंधों में किसी भी ऐसी जो है भाव को नहीं आने देना चाहिए जो आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँचा सके। विदेशों में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पर जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं। विदेशों से जो है वो व्यावसायिक रूप से भी जुड़ सकते हैं, यानी वहाँ से भी जो है ये लोग धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है नेचुरली जो है जो कलाओं के प्रति आकर्षण होता है यानी संगीत में उनकी रुचि हो सकती है, नृत्य में हो सकती है, लेखन में हो सकती है ना? काव्य में हो सकती है। तो इस तरीके की जो कलाएँ हैं उनमें इनका झुकाव काफ़ी देखा जाता है। ये जो सोचने-समझने का तरीका है ना उसमें कई बार जो है वो अनावश्यक विचार जो है वो आते-जाते रहते हैं जिसकी वजह से इनके मन में जो है वो अशांति रहती है, यानी मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो बनी रहती है। कई बार जो है नींद अच्छे से इन लोगों को नहीं आती है, कई बार जो है मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती हैं। इन्हें जो है वो आँखों की समस्या भी रह सकती है। यह बिज़नेस के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। बिज़नेस अगर ये लोग करते हैं तो इनकी जो है आय से ज़्यादा जो है वो खर्चे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है कई तरीके के वित्तीय संकट जो है वो इन्हें फेस करने पड़ जाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी जो है कई तरीके के चैलेंजेज़ इन्हें देखने के लिए मिलते हैं, यानी पत्नी के साथ वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है। कई बार जो है पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें कई तरीके की परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो अगर हम जो है वो निष्कर्ष के रूप में कहें, तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुध और शुक्र जो है वो बहुत ही लाभकारी ग्रह हैं। वो जिस भी हाउस में जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। कुछ स्थितियाँ या कह लीजिए कि कुछ हाउसेज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि वो थोड़े बहुत जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी व्यक्ति अगर कुछ उपाय करता है या कुछ तरीके की चीज़ों में संतुलन बनाता है, तो उन परेशानियों से भी अपने आप को बचा सकता है। तो दोस्तों ये थी बुध और शुक्र के 12 हाउसेज़ में क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से वो जातक को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।